साथियों, जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। मैं आपका भाई, आपका सेवक राज ऋषि हर्षप्रीत। आज मैं बात करूंगा आपके साथ, उसमें आपको बहुत सारी बातों का पता भी चलेगा, ज्ञान का पता चलेगा। हम आज बात करेंगे शमशान और कब्र के ऊपर। आपको पता है कि शमशान में शव को जलाया जाता है और कब्र में शव को दफनाया जाता है। शमशान में शव को जलाने का कार्य भारतीय लोग करते हैं, जो मूल निवासी हैं भारत के, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं। और कब्र में शव को दफनाने का कार्य मुस्लिम लोग करते हैं। अब इसके पीछे भेद क्या है? मुसलमानों की मान्यता ये है, वो कहते हैं कि हम कब्र में इसीलिए मुर्दे को दफना देते हैं, दफना कर वो समझते हैं कि हम उसको सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार उसकी जो हदीसें हैं उनमें लिखा ये हुआ है कि हर 5000 साल के बाद क़यामत आती है, यानी विनाश होता है इस धरती के ऊपर। तो जब क़यामत आती है तो खुदा धरती पर आता है, अपने बंदों को कब्रों से जगाता है और जन्नत भेज देता है। तो ये कहते हैं कि हम भाई इसीलिए कब्र में मुर्दे को दफना देते हैं। तो ये जो भारतीय परंपरा है, ये जो शमशान में शव को जलाया जाता है, उसके पीछे रहस्य ये है कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये तो मिट्टी है भाई। इस मिट्टी से क्या मुँह रखना, इससे सिर्फ एक इतना आप संबंध रखें कि इससे जीवन का निर्वाह करना है, इसको तंदुरुस्त रखना है। तंदुरुस्त के साथ साथ हमने स्वस्थ भी रहना है। स्वस्थ का मतलब होता है सबे में अस्थ, यानी सबे में भी स्थित रहना है कि मैं एक चेतना शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, उसको कहते हैं स्वस्थता। स्वस्थ रहना है। तन दुरुस्त, इस तन यानी शरीर को दुरुस्त भी रखना है, ठीक भी रखना है। मगर जब हम इस शरीर को, इस बस्तर को, इस घर को छोड़ देते हैं, आत्मा इसको छोड़ देती है, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जाना चाहिए। तो इससे मोह बिल्कुल ख़त्म कर देना होता है, तो इसको हम जला देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये सही परंपरा है। आपने देखा होगा कि आदि देव जो हैं शंकर जी, उनके शरीर पर राख रमी हुई दिखाई जाती है, सवा मली हुई दिखाई जाती है। उसका मुख्य क्या, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि उन्होंने जीते जी अपने मूल में स्थित होकर, यानी मैं एक ज्योत स्वरूप आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इस स्थिति में वो पहुँच गए थे। तो उनको जीते जी इस शरीर का कोई बोध नहीं रहा था, भान नहीं रहा था। उन्होंने ज्ञान यज्ञ में, यानी ज्ञान के यज्ञ में, ज्ञान अग्नि में इस शरीर को स्वाहा कर दिया था, जला नहीं दिया था। जो ज्ञान की यज्ञ अग्नि है उसने इसको स्वाहा कर दिया था, यानी वो अपने मूल में स्थित हो गए थे। तो ऐसे ही हमने करना होता है। तो अब ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको क्या शिक्षा दी गई थी और ये क्या मान के बैठ गए कि क्या वो कौन सी गहरी बात है, आध्यात्मिक बात है, जिनको ये समझ नहीं पाई। ये समझे जरा आप। ये शरीर हमारे लिए तब कब्र बन जाता है जब हम आत्मिक रूप में सो जाते हैं, जब मर जाते हैं। जहाँ ये लगाओ कि जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं एक इस शरीर से भिन्न, जहाँ अलग एक आत्मा हूँ, एक चेतना हूँ। वाणी में आता भी है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब हम अपने मूल को नहीं पहचान कर खुद को शरीर ही समझने लग जाते हैं, तो समझ लें कि आत्मिक रूप में हम सो गए। जहाँ सो गए लगा लो, जहाँ मर गए। कहते हैं ना, जब इंसान सोया होता है एक तरह से मरा हुआ होता है। तो ये शरीर हमारे लिए एक तरह से कब्र है जिसमें हम दाखिल हैं, मरे पड़े हैं, इसमें दफन है, जिंदा ही दफन है। तो जब भगवान धरती पर आते हैं
तो वो हमें इस शरीर रूपी कब्र से आत्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान देकर जगाते हैं, यानी आत्मिक जागृति लेकर आते हैं। तो जब ब्रह्म का ज्ञान शुरू होता है तो ये उसका पहला स्टेप है कि हम कौन हैं। पहले तो हम खुद कौन हैं, उस खुदा को छोड़ दो कि वो खुदा है या नहीं है, कैसा है, कहाँ है। इन सभी सवालों से पहले इस सवाल का जवाब हमें भगवान देते हैं अनुभव के आधार पर, साइंटिफिक रूप में, कि यू आर ए सोल, आप एक आत्मा हैं और आप चेतन हैं, आप सूक्ष्म हैं, अंडाकार शेप में है जैसे ज्योत जगती है और आपका स्थान भृकुटी के बीच में है। जब ये ज्ञान हासिल करके हम योग लगाकर अनुभव कर लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो समझ लें इस शरीर रूपी कब्र से हम जागृत हो गए। और जो लोग जागृत हो जाते हैं, भगवान को अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा पहचान कर उसका ज्ञान ग्रहण करके योग लगाकर अपने को इस समर्थ बना लेते हैं कि वो मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तो वो लोग जो आगे जन्नत बनाने के लिए भगवान धरती पर आते हैं, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं, सत्य का युग भी कहते हैं, यानी सत्य युग कहते हैं। भगवान फिर हमें, जो आत्माएं जागृत हो जाती हैं, पुरुषार्थ करती हैं ज्ञान के आधार पर, मानस से देवता कीजिए कर्त ना लागेगा। जय सतगुरु के बारे में आता, उस भगवान के बारे में, जब वो सतगुरु का पाठ इस धरती पर आके प्ले करता है, यानी शरीर में प्रवेश करके, खुद तो जन्म नहीं भगवान लेते, तो वो हम मानसों को देवी देवता बनाता है और हम जन्नत में चले जाते हैं। वो हमें जगा देता है शरीर रूपी कब्र से। ये असल में बात थी। तो मुस्लिम लोग तो इतनी गहराई में जान ही सके। मुस्लिम लोग छोड़ो, ये जो भारतीय दर्शन है, ज्ञान दर्शन है, ये इतना गहरा है कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए। इतनी गहराइयों तक बाहर के जो धर्म हुए हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, ये इतनी गहराइयों तक नहीं गए, ना ही जा सकेंगे और ना ही पहले गए हैं। इन्होंने उन आध्यात्मिक बातों को पकड़ा ही नहीं। भारत में भी धर्म तो बहुत हैं, मगर ये जो आज सत्य सनातन धर्म है, वो हमें प्रमाणिक रीति से सत्य ज्ञान के बारे में समझाता है, बताता है, क्योंकि उसकी स्थापना खुद भगवान शिव निराकार सत्याराम के द्वारा, यानी परमात्मा के द्वारा ज्ञान देकर करते हैं। इसलिए हमें ये सारी बातों का पता चलता है। तो मुस्लिम लोगों को ये नहीं पता भाई कि ये जो शरीर रूपी कब्र है, बात तो इसकी हुई है जिसमें आज भी आप दफन हैं। आप में आत्म की जागृति तो आनी नहीं। आप तो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि ये जो मिट्टी की बनी हुई कब्र है, उसमें जो मुर्दा दफन है, वो जब 5000 साल पूरे हो जाएंगे, विनाश का समय आएगा, क़यामत का समय आएगा, खुद खुदा धरती पर आएगा, वो अपने बंदों को कब्रों से जगाएगा और जन्नत भेज देगा। अरे भाई, अब ये हमें बताएं कि ये हज़ारों सालों से जो आपके मुर्दे कब्रों में दफन थे, आज तो उनकी हड्डियाँ भी गल गई हैं, कब्रें भी कहीं ना कहीं मिट गई हैं, है ही नहीं। तो वो भाई अब उनका भगवान आकर क्या करेगा? मान लो अगर वो सुरक्षित भी पड़े, उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं, तो वो एक जो शव गल गया है, सड़ गया है, वो कैसे एक कब्र में दोबारा बनेगा? चमत्कार करेंगे भगवान धरती पर आके? क्या ये रीति है भगवान की कि आके वो पहले विनाश के समय सिर्फ मुसलमानों को कब्रों से जगाते हैं और जन्नत भेज देते हैं? तो ये जो बाकी दुनिया के लोग हैं, ये भगवान की संतान नहीं है? उनका क्या समाधान किया भगवान ने? आप तो अपनी अपनी बात रख लेते अपने अपने धर्म के अनुसार। सत्य से आप कोसों दूर हो मेरे भाई। आप मुस्लिम लोग भी उसी एक खुदा, उस भगवान की संतान हो जिसकी बाकी सारे लोग संतान हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है भगवान का कि वो मुसलमान लोगों के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, जैनी पारसी बौद्धियों के लिए अलग है। सबके लिए एक समान एक सत्य होता है। तो भाई बात ये है कि ये शरीर ही वो कब्र है जिसमें आज हम दफन हैं और 5000 साल लगभग पूरे होने को आए हैं। विनाश आप देख ही रहे हो कि दुनिया के जो हालात बनते जा रहे हैं। आए दिन चैनलों पर खबरें आ रही हैं कि
एटम बम चलने का समय आ गया है, विनाश होने का समय आ गया है। आप ग्लोबली दुनिया को वॉच करें, देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। कहीं भी कोई बात अच्छाई की तरफ नहीं जा रही, मसले बढ़ते जा रहे हैं और जो पहले के मसले हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। धर्मों का आपस में बुरी तरह से टकराव होने लगा है। जिधर देखो सियासी हलचल है, सामाजिक हलचल है, अनशन है, आंदोलन है, भूख हड़तालें हैं, एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। एक धर्म का दूसरे धर्म को तो छोड़ो कि टकराव है, एक धर्म वाले ही आपस में उलझते जा रहे हैं। अनेकों एक धर्म में अलग अलग दल बन गए हैं। जितनी मुंह उतनी बातें, यानी एक सत्य से टूटकर आज मानव जाति का क्या हाल हो गया हम देख रहे हैं। तो हमारी आपसे विनती ये है सूर्यवंशियों की, मेरी, कि आप भाई ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणिक रीति से समझे। उस ईश्वर को, उस पिता को जो कि अब धरती पर आए हुए हैं, वो कैसे अब कार्य अपना कर रहे हैं, कैसे वो फिर से सत्य के आधार सत्य युग की स्थापना करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कौन सा वो अर्जुन का रथ है जिसको वो आज चला रहे हैं, हाँक रहे हैं। ये शरीर रूपी जो रथ है, इसकी बात हुई है महाभारत में। ये कोई वो सोने का या लकड़ी का रथ नहीं होता जिसको भगवान हाँकते हैं आगे। ये आत्मा ही अर्जुन है, जो ओटे सोई अर्जुन कहते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है कि इस शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस शरीर को रथ और आत्मा को रथवान कहा गया है। ये शरीर रूपी रथ को चलाने वाली आत्मा जब इस शरीर रूपी रथ को छोड़ देती है तो ये शरीर आरथी हो जाता है, यानी ये रथी के बिना हो जाता है। रथी निकल गई तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता, ये बेअर्थ हो जाता है। इसीलिए एक मर जाता है जब इंसान, उसके शव को आरथी यानी अर्थी कहते हैं। ये जिन बातों को आपको समझना होगा, आपको जागना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की आपको प्राप्ति हो, आपको गति सदगति मिले, आपको स्वर्गिक राज्य भाग्य मिले, जो आगे खालसे का राज आने जा रहा है, जो राम का राज्य आने वाला है, उसमें आपको भी देव पद की प्राप्ति हो, आप भी एक अच्छे इंसान बनकर उस युग में जाएं, तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता है जो वहाँ तक ले जा सकता है। वो है ब्रह्म का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, ज्ञान का मार्ग, जो शिव मार्ग भी है, जो ईश्वरीय मार्ग भी है, जो श्रीमत का मार्ग भी है, जो सत्य का मार्ग है। आपको उसको आज प्रमाणिक की रीति से वैज्ञानिक आधार पर समझना होगा, अनुभव के आधार पर समझना होगा, तभी ही आपका कल्याण संभव है। वरना तो आपने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सभी में जाकर देख लिया, बहुतों को गुरु बनाकर देख लिया, बहुत जगह से नामदान लेके देख लिया, कोई भी प्राप्ति नहीं हुई, कोई भी समाज में सुख शांति नहीं आई, कोई भी ज्ञान नहीं मिला, दुनिया का भेद आपको नहीं पता चला, जन्म मरण के चक्कर के बारे में आपको नहीं पता चला, युगों का नहीं पता चला। तो हम इन जो अनमोल संपदा है आध्यात्मिक ज्ञान की, उससे हम अछूते रह गए, पीछे रह गए, उससे हम विहूणे रह गए। हमें आज पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जहाँ क्यों हैं और आगे कहाँ जाना है। तो भाई देह रूपी कब्र है जिसमें आज हम दफन हैं। भगवान ज्ञान के आधार पर आत्मिक जागृति लाकर इस कब्र से हमें निकाल लेता है और हमें स्वर्ग में भेजने का हमारा वो जो प्रबंध करता है वही सर्वोपरि है। मनुष्य का लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हे नारी ऐसी तू ऐसी करनी कर जो नारी से लक्ष्मी कहलाए, हे नर तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण कहलाए। ये हमारी वो पदवी है, जहाँ वो लक्ष्य है जिसको हमने प्राप्त करना है, मानस से देवी देवता बनकर। और हमें देवी देवता बनाने का कार्य सतगुरु का पाठ है। सर्वप्रथम हमने सभी की पहचान करनी कि हम कौन हैं। जब सभी की प्रमाणिक रीति से पहचान हो जाए तो फिर सतगुरु की तो अपने आप पहचान हो जाती है, क्योंकि हमारा वो शिव नेत्र, वो ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, जिसके बारे में बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्लिया तेरे कोल वो अख नहीं वरना खुदा तो ते तो बख नहीं, तेरे कोल वो उसनू देखण वाली अख नहीं।
वो आँख नहीं है आपके पास जिससे उस भगवान को देखा जा सके। वो ज्ञान नेत्र, वो आत्मिक नेत्र, वो दिव्य चक्षु, वो थर्ड आई, तीसरी आँख, वो हमारे पास नहीं है। वो प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आध्यात्मिक रीति से इन सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों का पता चल जाए प्रमाण की रीति से कि ये धर्म ग्रंथ हमें कहना क्या चाहते थे और आज हम समझे क्या बैठे हैं। तो इतनी बात ही आज रखूँगा मैं आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अच्छे से समझोगे, इन पर चिंतन करोगे। तो इतना कहते अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम।